Good morning, students. We will discuss about what is the physical features of India. हम डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। द फिजिकल फीचर्स इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर फ्लोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। भारत का विभाजन 6 प्रकार से किया गया है। द फर्स्ट इज हिमालय माउंटेन। फर्स्ट इज हिमालय माउंटेन। सेकंड, नॉर्थर्न प्लेन। थर्ड, पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीप भारत या फिर दक्षिण का पठार। ठीक है। फोर्थ, इंडियन डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान। ठीक है, थार मरुस्थल, राजस्थान का थार मरुस्थल। फाइव, द कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तटीय मैदान जो समुद्र तट के मैदानी भाग है। ठीक है। फिर है सिक्स, आइसलैंड यानी कि द्वीपों के समूह, यानी कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। ठीक है। तो चलिए अब हम इनके बारे में, हिमालय के बारे में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। द हिमालय माउंटेन्स। हिमालय माउंटेन्स। ठीक है, ये क्या है? द हिमालयस जोलॉजिकल्स यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्थ बॉर्डर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये उत्तरी सीमा पर क्या है? फोल्डेड माउंटेन। पहले हम समझते हैं फोल्डेड माउंटेन क्या होते हैं। मोड़दार पर्वत। ठीक है, ये क्या है? फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, जब हम किसी कागज को दोनों साइड से दबा देंगे, बीच में से उठा देंगे, तो इस प्रकार से फोल्डेड माउंटेन बनेंगे। ठीक है। दीज माउंटेन्स रेंज रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शंस फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये है क्या है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के वेस्ट और ईस्ट में है। ठीक है, पश्चिम से लेके पूर्व की डायरेक्शन में है। ठीक है, अब समझते हैं। इंडस रिवर क्या है? यहाँ पे है, और ब्रह्मपुत्र यहाँ पे है। ठीक है, ये इंडस रिवर है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। ये क्या हो गया? ये वेस्ट हो गया। ठीक है, और ये ईस्ट हो गया। क्लियर? अब ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या है? सिंटैक्सियल बैंड है। सिंटैक्सियल बैंड कुछ इस प्रकार से होता है। सिंटैक्सियल बैंड उस बैंड को कहा जाता है जो धनुष आकार से ये माउंटेन रेंज बनी हुई है। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ माउंटेन रेंज? जब पहाड़ों की एक पर्वत ना होके, एक माउंटेन ना होके कई सारे माउंटेन्स मिल जाएं, तो ये क्या हो जाएगी? ये माउंटेन रेंज हो जाएगी, यानी कि पर्वत पर्वत श्रृंखला, यानी कि पर्वतों की लाइन। ठीक है। द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये सबसे बड़ी बैरियर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ पाई जाती है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, एक्सेट्रा। They from an arc which cover a distance about 2400 किलोमीटर्स। ठीक है, जो हिमालय पर्वत है वह वेस्ट से वेस्ट टू ईस्ट तक 2400 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? 2400 किलोमीटर का है। ठीक है, द विड वेरियस फ्रॉम 400 किलोमीटर टू कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसको
इसको हम आगे चित्र के माध्यम से और भी अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कश्मीर है। ठीक है, यहाँ पे है कश्मीर और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसकी चौड़ाई चौड़ाई में तो है ये 400 किलोमीटर। ठीक है, केएम। और जो इसकी ये वाली लंबाई है ये, ठीक है, देखो चौड़ाई होगी ऐसे और लंबाई होगी ऐसे। ठीक है, लंबाई होगी ऐसे। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। ये कितने की होगी, 2400 km। क्लियर। द altitudinal variations are greater in eastern half of those in western half। ठीक है, इसके पूर्वी भाग में, आधे भाग में, ठीक है, ऊंचाइयों में, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, यानी कि जो पर्वतों की, यानी कि माउंटेन की ऊंचाई है, उसमें क्या होता है, उसमें वेरिएशन मिलता है, यानी कि ज़्यादा या कम मिलती हैं। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 parallel रेंज। Its longitudinal extent. A numbers of valley lie between these ranges. The northernmost range is known as Great और Inner Himalaya और द हिमाद्री। ठीक है, पहले आती है ग्रेट रेंज, फिर आती है हमारी शॉर्ट रेंज और फिर आती है हमारी शिवालिक श्रेणी। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, यहाँ पर थोड़ी सी इससे बड़ी हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ मिलती हैं। ठीक है, हिमाद्री। हिमाद्री किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन ऑफ हिमाद्री। बर्फ से ढकी हुई चोटियों को हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, जो क्षेत्र या जो पर्वत बर्फों से वर्ष भर ढके रहते हैं उसको हिमाद्री कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफीएस्ट पीक एंड एवरेज हाइट ऑफ 6000 किलोमीटर, सॉरी 6000 मीटर, यानी कि हिमालय की पर्वतों की औसत ऊंचाई, यानी कि औसत हाइट, एवरेज हाइट कितनी होती है, 6000 मीटर, यानी कि अबाउट 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो एवरेज 6 किलोमीटर। इफ ठीक है, इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट्स हिमालय पीक्स। ठीक है, यह सभी की है, सभी पर्वत चोटियों की है। ठीक है, आ जाओ नीचे, मैप से समझेंगे इसको अच्छी तरह। ठीक है, देखो ये वाली रेंज देखो, पहली जो लाइन जा रही, ये लार्ज माउंटेन रेंज। ठीक है, फिर सेकंड होती है हमारी शॉर्ट माउंटेन रेंज, फिर थर्ड है हमारी शिवालिक रेंज। क्लियर। देखो यहाँ पे, और ये क्या है, देखो यहाँ पे वेस्ट है, ये वेस्ट है, और वेस्ट से कहाँ पे जा रहे हैं हम, ईस्ट में। क्लियर। वेस्ट, ये वेस्ट है, एक बार और देखो ये क्या है, ये ईस्ट है। ठीक है, और यहाँ से, यानी कि इनकी यहाँ से यहाँ तक की जो जिस चौड़ाई में ये फैली हुई है 400 किलोमीटर से। ठीक है, और इसके ईस्ट में कौन सी नदी है, इंडस रिवर, और वेस्ट में कौन सी रिवर है, वेस्ट में कौन सी रिवर है,
ये देखो, ब्रह्मपुत्र कौन सी रिवर है वेस्ट में, थोड़ा जूम कर देते हैं, अब और अच्छी तरह दिखाई देगी। ये है ब्रह्मपुत्र। क्लियर। यहाँ पर ट्रांस हिमालय, जहाँ पर ट्रांस हिमालय है वहीं पर एवरेस्ट, कंचनजंगा मिलेगी। ठीक है। फिर ये है तिब्बत। ठीक है। फिर है नामचा बर्वा श्रेणी। ठीक है। एवरेस्ट की औसत ऊंचा एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर। ठीक है। मीटर, सॉरी, किलोमीटर नहीं, मीटर। ठीक है। ये है सुलेमान रेंज, ये है हिंदू किस्मी रेंज, और ये है पामीर नोट। ठीक है। पामीर नोट उसे कहते हैं जहाँ पर तीन पहाड़ियाँ आपस में जुड़ जाएं, उसको पामीर नोट कहते हैं। ठीक है। अब आ जाओ। ठीक है। ये देखो, ये कुछ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालय, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कितनी है, एवरेस्ट है। ठीक है। और ये कहाँ है, ये नेपाल में, पहले भारत में थी फिर नेपाल में। ठीक है, क्योंकि नेपाल की सीमा से लगती थी और नेपाल पहले भारत का ही हिस्सा था। ठीक है। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी, वो भी नेपाल में ही है।